हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सम रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य, यानी जिन वाक्यों को हम रोज़ाना बोलते हैं उन वाक्यों को आज हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो? क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो? इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? क्या तुम अखबार रोज़ पढ़ते हो? या फिर क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो? किसी भी तरह से अगर आपको कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे क्यों बचाया? जैसे आप क्लास में हो, टीचर आपको पीटने वाला है, अगर आपको कहना है अपने फ्रेंड से तुमने मुझे क्यों बचाया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, वाई डिड यू सेव मी? वाई डिड यू सेव मी? तुमने मुझे क्यों बचाया, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, व्हाट कैन आई गिव यू? व्हाट कैन आई गिव यू? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन आई गिव यू, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? ठीक है, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो या फिर क्या उम्मीद रखते हो, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? ठीक है, फ्रॉम मी, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। मान लीजिए आपको बोला हो, खाना तो हर कोई बनाते हैं। जैसे आपको कहना है, खाना तो हर कोई बनाते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, एवरीवन कुक्स फूड। एवरीवन कुक्स फूड, खाना तो हर कोई बनाते हैं, इस तरह से। देन आपको कहना हो, पानी लाओ। पानी लाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, ब्रिंग वाटर। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। और अगर आपको कहना हो, थोड़ा पानी लाओ, अगर इस तरह से आपको बोलना है, थोड़ा पानी लाओ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं, गेट सम वाटर। गेट सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ, इस तरह से। और अगर आपको कहना हो, मैं बहुत देर से पानी मांग रहा हूँ, अक्सर इस सेंटेंस को आप अपने घर में बोलते ही होगे, मैं बहुत देर से पानी मांग रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो, I have been asking for water for too long. I have been asking for water for too long. मैं बहुत देर से पानी मांग रहा हूँ, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। और अगर आपको कहना हो, पानी गर्म करो, ठीक है, जो भी आप रोज़ाना बोलते हो वो सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहना हो, पानी गर्म करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, हीट द वाटर। हीट द वाटर, पानी गर्म करो। देन आपको बोला हो, हम लोग रोज़ पानी पीते हैं, इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, है ना, हम लोग रोज़ पानी पीते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, वी ड्रिंक वाटर डेली। वी ड्रिंक वाटर डेली, हम लोग रोज़ पानी पीते हैं, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो, मगर हम लोग वो पानी नहीं पी सकते। मगर हम लोग वो पानी नहीं पी सकते, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट वी कांट ड्रिंक दैट वाटर। मगर हम लोग वो पानी नहीं पी सकते, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट वी कांट ड्रिंक दैट वाटर, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मैं तो कुछ और ही बनाता हूँ। मैं तो कुछ और ही, बनाने का मतलब पकाता हूँ, ठीक है, या फिर पकाती हूँ या फिर बनाती हूँ। मैं तो कुछ और ही बनाती हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है, ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो, आई कुक समथिंग एल्स। आई कुक समथिंग एल्स, मैं तो
कुछ और ही बनाती हूँ या फिर मैं तो कुछ और ही बनाता हूँ, इस तरह से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बाल पीछे बांध लेती हूँ। इस तरह से आपको किसी से कहना है। अक्सर इस सेंटेंस को हम आपस में बोलते हैं, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बाल पीछे बांध लेती हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो याद कर लीजिए, इंग्लिश में इसको आप कहोगे आई टाई बैक माई हेयर व्हेन आई कुक। आई टाई बैक माई हेयर व्हेन आई कुक। टाई यानी बांधना। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बालों को पीछे बांध लेती हूँ। तो आई टाई बैक माई हेयर व्हेन, ठीक है, जब मैं खाना बनाती हूँ। तो व्हेन आई कुक, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वो खाना अच्छा बना लेती है। इसको आप अक्सर कहीं ना कहीं बोलते ही होंगे इस सेंटेंस को, वो खाना अच्छा बना लेती है। जब भी आपको किसी और की तारीफ़ करनी है, वो खाना अच्छा बना लेती है, तो इसको आप आज से इंग्लिश में बोलोगे सी कुक्स वेल। सी कुक्स वेल, वो खाना अच्छा बना लेती है, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैंने रात का खाना बना लिया है। मैंने रात का खाना बना लिया है, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव कुक्ड डिनर। आई हैव कुक्ड डिनर, मैंने रात का खाना बना लिया। रात का खाना यानी डिनर, ठीक है। तो मैंने रात का खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड डिनर, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो मेरी माँ खाना बना रही हैं। मेरी माँ यानी माता जी खाना बना रही हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो माई मदर इज़ कुकिंग। माई मदर इज़ कुकिंग, मेरी माँ खाना बना रही है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आपको उसकी मदद करनी है। आपको उसकी या फिर उनकी मदद करनी है, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू हैव टू हेल्प हिम। यू हैव टू हेल्प हिम, आपको उनकी या फिर आपको उसकी मदद करनी है। तो इंग्लिश में आप कहोगे आज से यू हैव टू हेल्प हिम। और जैसे आपको कहना हो मत रोको उसे, ऐसा कोई काम कर रहा है और दूसरे किसी व्यक्ति से, दूसरे पर्सन से आपको ये बोलना हो मत रोको उसे, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट स्टॉप हिम। डोंट स्टॉप हिम, मत रोको उसे, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो जानते हो क्यों। जानते हो क्यों, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डू यू नो वाई। डू यू नो वाई, जानते हो क्यों। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? डू यू नो वाई। अब देखिए मत रोको उसे याद कर लीजिए, अक्सर इसको आप बोलते होगे डोंट स्टॉप हिम, जानते हो क्यों, डू यू नो वाई, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो, अगला वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है वो चली गई। वो चली गई, इस तरह से आपको बोलना है। तो जब भी आपको कहना हो वो चली गई या फिर वह चली गई, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो सी हैज़ गॉन। सी हैज़ गॉन, वो चली गई, इंग्लिश में क्या बोलोगे? सी हैज़ गॉन, ठीक है, याद कर लीजिए। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो भूल जाओ उसे। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, तो आज से इंग्लिश में कहोगे फॉरगेट हर। भूल जाओ उसे, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? फॉरगेट हर। वो चली गई, सी हैज़ गॉन, भूल जाओ उसे, फॉरगेट हर, इस तरह से। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैं उसे भूलने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे भूलने के तरीके ढूंढ रहा हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोल सकती हो? तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लुकिंग वेज टू फॉरगेट हर। आई एम लुकिंग वेज टू फॉरगेट हर, मैं उसे भूलने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलोगी? आई एम लुकिंग वेज टू फॉरगेट हर, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है
तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।